रुकिए, रुकिए, खुदा का वास्ता रुकिए। 3 बार पढ़ लीजिए, अभी पढ़िए, अभी पढ़िए, अभी अल्लाह की मदद को अपनी आंखों से मेरी बहनों देखिए। मेरी वो बहनें जिनका रो रो कर बुरा हाल है, मेरे वो भाई, मेरी बहनें जिन्होंने पैदा होते ही सिर्फ गरीबी, तंगदस्ती, लाचारी, बेबसी देखी है। मैं उन तमाम बहनों भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, सिर्फ 3 बार पढ़ते ही रब्बे काबा की कसम, अल्लाह की गैबी मदद तुम्हारे दरवाजे पर होगी। देखें, मैंने इस अमल के जैसा कोई अमल अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। अल्लाह के वली ने मुझे ये अमल बताया था। मैं आपको कोई झूठी बातें करने नहीं आया, मैं आज अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा करने आया हूँ। मैंने अल्लाह पाक से वादा किया था, मैंने कहा था अल्लाह जी, मैं ये अमल हर गरीब, बीमार, लाचार तक पहुँचाऊँगा, और आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। आज दुनिया के हर गरीब, बीमार, लाचार तक अपने सीने के राज पहुंचाने आया हूं। अल्लाह वालों की सच्ची तस्बीह हर गरीब, बीमार, लाचार तक पहुंचाने आया हूं। अल्लाह वालों, पढ़ लोगे तो सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे। देखें, मैंने पहले खुद पढ़ा, मैं शदीद मुश्किलों में था मेरे गरीब दोस्तों। मुझे सारी दुनिया ने तन्हे तन्हा छोड़ दिया था, अपने पराए सब रूठ चुके थे। लोग ताने देते थे कि तू कभी तरक्की नहीं करेगा, तू यूं ही दर दर की ठोकरें खाएगा। एक दिन मुझे अल्लाह के एक नेक बुजुर्ग मस्जिद के इमाम साहब ने, यकीन करें, मैं नमाज पढ़ रहा था मस्जिद में असर की, और मैंने खुदा पाक की कसम मस्जिद में बैठकर मैं रो रहा था, मैं शदीद मुश्किलों में था। तो मेरे पास इमाम साहब आए। बेटा क्यों रो रहे हो, क्या मसला है? उनकी उम्र तकरीबन 99 साल थी। मैंने कहा जनाब आली, मैं दुनिया से बड़ा थक गया हूँ, मुझ पर बेशुमार कर्जे हैं, बीमारी है, मैं शदीद गुर्बत और गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो इमाम साहब ने कहा बेटा फिक्र मत कर, नमाज की पाबंदी कर, अल्लाह पर यकीन रख और या रब्बना का वजीफ़ा पढ़ ले। मैंने कहा इमाम साहब, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना तो मैं ज़िंदगी भर पढ़ता आया हूँ, लेकिन मेरे हालात तो नहीं बदले। तो इमाम साहब ने कहा बेटा आ यहाँ पर, मैं तुझे सच्ची तरतीब बताता हूँ, मैं तुझे वो तरतीब बताता हूँ जिसे पढ़कर हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदला है। मुझे इमाम साहब एक कमरे की तरफ लेकर गए जहां पर वो आराम फरमाते थे। मुझे कोने में बिठाया और कहा बेटा ये ले पर्चा, इसमें पूरी तरतीब, तरीका, तादाद, हर चीज़ लिखी गई है, तू पढ़ेगा ना तो सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देगा। और कहा बेटा जो भी मुश्किलों परेशानियों में गिरा हुआ शख्स मिले उसके साथ इस अमल को ज़रूर उसे भेजना। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और घर जाकर मैंने यकीन करें ये छोटा सा अमल या रब्बना का पढ़ लिया। मैंने 3 मिनट बाद अपने दरवाजे पर अल्लाह की मदद को आते हुए देखा। 1.5 लाख रुपए का ऐसा इंतजाम मैंने देखा। यकीन करें मेरा अपना रिश्तेदार 1.5 लाख रुपए हाथ में लेकर आया और कहने लगा कि अल्लाह ने मेरे दिल में ख्याल पैदा किया कि तेरी मदद की जाए, और मैं फौरी तौर पर तेरी मदद को पहुंच गया। देखिए मेरे दोस्तों, इस अमल का मौजज़ा देखें, अल्लाह पाक लोगों के दिलों में रहम डाल देता है। और यकीन करें मैंने फिर उसी 1 घंटे बाद फिर ये अमल पढ़ा। मेरा तमाम का तमाम कर्जा लोगों ने फ़ोन कर कर के माफ़ किया, और मैंने इस अमल को देखें 6 महीने हो गए, मैं रोज़ाना की बुनियाद पर यह अमल पढ़ता हूँ। अल्लाह पाक की करम नवाजी को मैं रोज़ अपनी आँखों से देखता हूँ। अब आपने करना क्या है मेरे गरीबों, आपने सबसे पहले नंबर पर तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई सा भी जो आपको याद हो, और तमाम जो अब मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा बारी बारी आपने पढ़नी है। और इस वीडियो को किसी भी गरीब बहन भाई के साथ शेयर ज़रूर करना है। और वाकई में अगर अल्लाह पाक के नामों से मोहब्बत है, यकीन है सच्चे वजीफ़ों पर, तो दिल से लाइक करें, कॉमेंट्स में या रब्बना लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको रोज़ाना इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। अब मेरे गरीब दोस्तों, आपने फौरी तौर पर या रब्बना को सिर्फ 3 बार कैसे पढ़ना है,
देखें, या रब्बना या रब्बना या रब्बना, ये तरतीब तो हो गई बहुत पुरानी जो आप लोग पढ़ते आए हैं, लेकिन मैं आज आपको वो सच्ची तरतीब, वो सच्चा राज, वो ख़जाने की सच्ची चाबी आपके हवाले करूँगा, जिसे पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। लोग दरवाजे पर आकर देकर जाएंगे और आपके हासिदीन रिश्तेदार ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि अचानक इसकी ज़िंदगी में इतना पैसा, इतनी खुशियाँ कहाँ से आ गई। मैंने, यकीन करें, मैं रोज़ाना बेशुमार बहनों भाइयों को मेरे पास लोग आते हैं ना कि हम हर तस्बीह, हर वजीफ़े को पढ़ गए लेकिन हालात नहीं बदले, तो मैं उन्हें या रब्बना का यही वाला सच्चा अमल देता हूँ जो आज आपके हवाले करता हूँ। लोग झोलियाँ भर भर कर दुआएं देते हैं। कल एक भाई को 3 मिनट में अल्लाह पाक ने तकरीबन 15.25 लाख रुपए का ऐसा मोजज़ाती तौर पर बंदोबस्त कर दिया। वो शख्स मरने जा रहा था शदीद मुश्किलों में, लेकिन अल्लाह पाक ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। एक बहन कल दोपहर में खतरनाक बीमारी में पड़ी हुई बिस्तर पर लेटी हुई इस अमल को पढ़ते ही खड़ी हो गई। ये कोई आपको मेरे दोस्तों अमल इंतज़ार नहीं करवाएगा, ये 3 मिनट में अल्लाह की गैबी मदद को आपको अपनी आंखों के सामने दिखवाएगा। अब आपने सबसे पहले नंबर पर या रब्बाना को सिर्फ 3 बार मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। देखें, एक एक चीज छोटे बच्चों की तरह समझाऊंगा, लेकिन अगर वीडियो काट दी, स्किप कर दी, दुनियादारी में, दोस्ती यारी में, टिकटॉक में अगर ये वीडियो गवा दी, तो मेरे नजदीक तू अपने आप का दुश्मन खुद है। तेरा फिर तुझसे बड़ा दुश्मन कोई भी नहीं है मेरे दोस्त। जिंदगी में एक बार ये अमल पढ़ना है और सारी जिंदगी अल्लाह पाक की करम नवाजी को अपनी आंखों से देखना है। अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला वजीफा या रब्बना का सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? देखें, आप तन्हाई में बैठ गए, आज पढ़ें, कल पढ़ें, परसों पढ़ें, देखें जितना जल्दी पढ़ेंगे इतना रब के मौजज़ात कमालात देखेंगे, और जितना लेट करेंगे उतना अपनी मुसीबतों परेशानियों में घिरे हुए रहेंगे। देखें, ये 3 मिनट में जादू तक को ख़त्म कर देता है। बड़ी से बड़ी बीमारी ख़त्म, बद नज़र ख़त्म, बंदिशें ख़त्म, बंद कारोबार चल पड़ते हैं, बे औलाद को औलाद की खुशखबरी मिल जाती है, रिश्ते नहीं आते तो रिश्तों की लाइनें लग जाती हैं। जालिम का पढ़ते ही जालिम शोहर, जालिम सास कदमों में, रूठा महबूब कदमों में, हर मुश्किल दूर होगी, साथ में गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। लोग दरवाजे पर आकर देकर जाएंगे। ये अल्लाह के वली इमाम साहब का वादा है जिसे मैंने पढ़ा बेशुमार लोगों पर आजमाने के बाद मैंने आज ये सच्चा अमल आपके हवाले करना है। अब आपने सबसे पहले नंबर वाले वजीफे को सिर्फ 3 बार कैसे पढ़ना है? देखें, या रब्बना, जिसका मतलब है ऐ हमारे रब, ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे अल्लाह। अब आपने या रब्बना या रब्बना या रब्बना करते हुए इस अमल को, या रब्बना के वजीफे को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आपके हालात नहीं बदले होंगे। लेकिन आज इस टाम के पेपर पर लिख कर देता हूं, रब्बे काबा की कसम, सिर्फ 3 बार पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का दब्बा, ये तंग दस्ती का दब्बा, ये बीमारी का दब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। देखें, या रब्बना के साथ आपने एक ऐसा जुमला शामिल करना है जिससे या रब्बना की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन उससे पहले, अमल को शुरू करने से पहले, तन्हाई में बैठकर एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोशिश करना कि दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। अगर आप दुरूद इब्राहीमी नहीं पढ़ सकते तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। अल्लाह वालों, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर आपने इस ताकतवर अमल का आगाज़ कर देना है। अब आपने फौरी तौर पर गैबी दौलत की बारी
बारिश को बरसाने वाला, गैब से ख़जानों को लूटने वाले अमल का आगाज़ करना है। अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला वजीफ़ा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, मेरे दोस्तों, आपने तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ लिया। कोई सा भी जो आपको याद हो, कोशिश करना कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ें। मेरे गरीबों, गैब से दौलत की बारिश को बरसाने वाले अमल को शुरू करने से पहले कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला मौजज़ाती वजीफ़ा, जो कि गैब से दौलत की बारिश को बरसाता है, पहले नंबर पर आपने या रब्बना को सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? देखें, या रब्बना या रब्बना या रब्बना, इस तरतीब से तो आपने, मैंने, हमने हज़ारों लाखों बार पढ़ा, लेकिन मुझे अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर बताएं कि आज तक तेरी गरीबी दूर हुई तो यूं ही मांगने वाला ही रहा। लेकिन आज कैसा मौजज़ा होगा, आज ऐसा करिश्मा होगा, आज ऐसा अनोखा तुम्हारे साथ वाक़या होगा, तुम्हारे साथ इतनी अल्लाह की करम नवाजी होगी, इतना मिलेगा कि तुम कहोगे, ऐ मेरे मौला बस कर दे, ऐ मेरे मौला मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें बैंक वाले फ़ोन करेंगे, भाई तूने इतनी रकम भेज दी है, तू इतना पैसा कहाँ से लेकर आया है, कुछ आकर जवाब तो दे। पैसे रखने की जगह हो तो ही अमल पढ़ना, क्योंकि अभी इसी वक्त 3 मिनट में फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, लेकिन तमाम चीज़ें इकट्ठी पढ़नी है। देखें, बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, पहला वजीफ़ा पढ़ लिया तो फिर दरमियान में फ़ोन पर लग गए, फिर आकर दूसरा पढ़ा। मेरे गरीब, ऐसा ना करना। जब भी अमल पढ़ो तो तमाम चीज़ें इकट्ठी पढ़ना। ये ना हो कि एक वजीफ़ा पढ़ लिया तो फिर दरमियान में फ़ोन पर लग गए, दुनियादारी में लग गए। मेरे गरीबों, ऐसा बिल्कुल भी ना करना, नहीं तो फिर अमल की ताकत, अमल की फजीलत ज़ाया हो जाएगी। अब आपने तन्हाई में बैठकर किसी भी दिन, देखे, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, कोई भी दिन पढ़ें, लेकिन कोशिश करें कि मेरी वीडियो आपको जब मिले ना, कोशिश करना एक बार तो उसी दिन पढ़ लें। क्योंकि अगर आपने एक बार ज़िंदगी में कलमे शरीक की कसम ये अमल पढ़ लिया ना, आप इस अमल के दीवाने बन जाएंगे। आप कहेंगे, मुझे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे इस अमल के बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। आप ये खुद कहेंगे, रब्बे काबा की कसम, क्योंकि इस अमल के मौजज़ात कमालात देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। आप कहेंगे, काश मैंने ये अमल पहले पढ़ लिया होता तो मैं यूं ही दर दर की ठोकरें ना खाता, मैं यूं ही लोगों के आगे हाथ ना फैलाता। मेरे गरीब दोस्तों, देखें, देर आए दुरुस्त आए। अब आपने करना क्या है, दुरूद शरीफ पढ़कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, कोई सा भी जो याद है। अगर आप में से कोई बहन भाई कहता है कि दुरूद शरीफ बिल्कुल भी नहीं आता, तो बस एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें और फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला मौजज़ाती वजीफ़ा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, आपने या रब्बना को सिर्फ 3 बार कैसे पढ़ना है। देखें, या रब्बना के साथ अल्लाह पाक का ज़ाती नाम शामिल करना, और याद रखिएगा, इससे बेहतर वजीफ़ा दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने पहले कहा था, एक एक वजीफ़ा ख़जाने से भरा हुआ है, और जब ये तमाम ख़जाने, तमाम वजीफ़े मेरी बताई हुई तरतीब से इकट्ठे हो जाएंगे, देखें, सिर्फ 30 सेकंड में तमाम चीज़ें पढ़ लोगे। कोई घंटों मिनटों बैठ कर नहीं पढ़ना। अगर 30 सेकंड देने से आपकी गरीबी खत्म हो जाए, कर्जे खत्म हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए, बे औलाद को औलाद मिल जाए, हर तरह की मुश्किल खत्म, जालिम शौहर कदमों में, जालिम सास कदमों में, रूठा महबूब कदमों में, कर्जे खत्म, बीमारी खत्म, गरीबी खत्म, तो मेरे गरीब, जिंदगी से और क्या चाहिए। फिर भी तुझे नहीं पढ़ना तो फिर मर्जी तुम्हारी है, जिंदगी तुम्हारी है। खाओ दर दर की ठोकरें, मांगो लोगों के पास जाकर भीखें, या आज तुम्हारे फैसला हाथ में है, या आज तन्हाई में बैठकर 30 सेकंड निकाल कर ये बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ लेना। या अगर तुमने आज ये अमल छोड़ दिया तो पूरी जिंदगी का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। अब आपने दुरूद शरीफ पढ़कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर, या रब्बना को 3 बार कैसे पढ़ना है। देखें, या रब्बना के साथ अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम शामिल करना है। देखें, जो लोग कहते हैं ना कि या रब्बना को पढ़ लिया, हर तस्बीह पढ़ लिया, हर वजीफा पढ़ लिया, तो आज पहले नंबर पर या रब्बना, या अल्लाह,
या रब्बना, या अल्लाह, या रब्बना, या अल्लाह। अब जल्दी से स्पीड से मैं आपको तमाम चीज़ें समझाऊंगा। अब मैं आपका एक सेकंड का वर्ड भी ज़ाया नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए पहले तो मैंने आपको फुल तफसील तरतीब समझाई है, लेकिन अब मैं आपको तमाम वजीफ़े बारी बारी जल्दी से समझाऊंगा। लेकिन अब खुदारा अब तक वीडियो स्किप की है, काटी है, तो खुदारा अब एक सेकंड की वीडियो भी स्किप ना करना, नहीं तो पूरा का पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा, फिर पूरी ज़िंदगी का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। दुरूद शरीफ पढ़कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर आपने या रब्बना, या अल्लाह, या रब्बना, या अल्लाह, या रब्बना, या अल्लाह को पढ़ लिया। अब आपने दूसरे नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है। और याद रखिएगा, अस्तगफिरुल्लाह से बेहतर वजीफ़ा रिज़्क़ दौलत के लिए, मुश्किलों परेशानियों के लिए कोई भी नहीं है। लेकिन अक्सर बहनें मेरे भाई अस्तगफिरुल्लाह को पढ़कर भी कामयाब नहीं होते। वजह क्या है? वजह वही है जो मेरे दोस्तों, जो जिसे पढ़कर आप लोगों ने, आपने रटे रटाए वजीफे पढ़े। किसी ने कहा बेटा ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, तेरे काम बन जाएंगे, लेकिन सीने के राज आप तक पहुंचाए नहीं गए। अल्लाह वालों की सच्ची तस्बीह आपसे छुपाई गई। लेकिन आज कलमे शरीफ की कसम 3 बार पढ़ते ही मेरी बताई हुई तरतीब से फिर जो तमाशे होंगे, फिर जो मोजज़ात होंगे, सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा, ये तंग दस्ती का धब्बा, ये बीमारी का धब्बा तुम्हारी जिंदगी में ना रहेगा। अब आपने फौरी तौर पर अमल का सबसे ताकतवर वजीफा, जो कि इस अमल के सेकंड नंबर पर शामिल करना है, अस्तगफिरुल्लाह, जिसका वादा अल्लाह ने कुरान में किया है। इस्तगफार पढ़ो, मैं तुम्हें खजाने दूंगा, मैं तुम्हें इनामात दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। लेकिन आप में से बहुत सी मेरी बहनें, मेरे भाई कहते हैं कि इस्तगफार पढ़ पढ़ के थक गए हैं, लेकिन हालात नहीं बदले। तो आज उन तमाम बहनों और भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आज मेरी बताई हुई तरतीब से अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ लेना। इंशाअल्लाह ऐसे मौजज़ात कमालात होंगे कि सारी ज़िंदगी मुसल्ले पर बैठकर दुआएं दोगे। अब आपने अस्तगफिरुल्लाह को 3 बार ही पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ेंगे? जिस तरह पढ़ते आएंगे वैसे पढ़ेंगे नहीं। आज अस्तगफिरुल्लाह के साथ भी आपने देखे, जिस तरह या रब्बना के साथ या अल्लाह को पढ़ा, इस तरह आपने अस्तगफिरुल्लाह के साथ या मुगनी को पढ़ना है। मेरे दोस्त, तुझे नहीं पता कि तेरे हाथ में चीज़ क्या लग गई है। तू एक ही दिन में अल्लाह के हुक्म से माला माल होने वाला है। ये गौसे पाक का वादा है, ये अल्लाह के वली का वादा है। अब आपने सेकंड नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह या मुगनी, अस्तगफिरुल्लाह या मुगनी, अस्तगफिरुल्लाह या मुगनी 3 ही बार पढ़ना है। देखिए तमाम वजीफे 3-3 बार पढ़ने हैं, लेकिन बताई हुई तरतीब तादाद में पढ़ने हैं, अपनी मनमानी से नहीं पढ़ने हैं। 2 वजीफे पढ़ लिए हैं, या रब्बना, या अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह या मुगनी। अब तीसरे नंबर पर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना है। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे दोस्तों, यानी शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हम लोग, आप लोग हमेशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा पढ़ते हैं, लेकिन आज आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ एक ऐसा अल्लाह पाक का नाम शामिल करना है जिससे इस वजीफ़े की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। देखिए, मैंने पहले चैलेंज के साथ आपको कहा है कि ऐसी तस्बीह, ऐसा राज आपने अपनी ज़िंदगी में ना सुना होगा, लेकिन आज आप सुनेंगे और आज आप पढ़ेंगे भी इंशाअल्लाह। और आज ही आज रब्बे करीम की कसम ऐसे मौजज़ात कमालात देखेंगे कि सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे। या रब्बना, या अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह या मुगनी को पढ़ने के बाद तीसरे नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रज़्ज़ाकू, ये पूरा एक वजीफ़ा बन जाएगा। देखिए, बतलाने समझाने में, जहन में बिठाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन 30 सेकंड में तमाम चीज़ें पढ़ लोगे। अब 80% मैंने अमल समझा दिया है। इसके बाद आखिरी वजीफ़ा रहता है, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। 3 बार आपने ये वजीफा पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रज़्ज़ाकू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रज़्ज़ाकू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रज़्ज़ाकू को आपने सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ने के बाद मेरे गरीबों अमल का आखिरी वजीफ़ा, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर वजीफ़ा है, जो आज से पहले शायद आपने ना सुना हो ना पढ़ा हो, ये वो मेरे दोस्तों कुरानी वजीफ़ा है जिसका मतलब और मायने अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। लेकिन
अगर आज के इस जलाली अमल में, आज के इस 3 मिनट में अल्लाह की गैबी मदद को हासिल करने वाले रूहानी अमल के आखिर में जब आप लोग ये छोटा सा वजीफा पढ़ेंगे, एक तो इस अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी और आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में रब के कलाम में बड़ी ताकत है। अमल की इजाज़त के लिए वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट्स में या रब्बना लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको रोज़ाना इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। वीडियो को शेयर करें। मेरे दोस्तों, अब आपने बिल्कुल आखिर में जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये मेरे दोस्तों लूहे कुरानी के ताकतवर अल्फाज हैं जो शायद आपने अपनी ज़िंदगी में पढ़े भी हों, लेकिन आज इस अमल के अंदर सिर्फ 3 बार सबसे आखिर में आप लोग जैसे ही ये 3 जुमले जो मैं आपको बताऊंगा पढ़ेंगे, यकीन करें आप ऐसे दुनिया के खुश नसीब इंसानों में आपका शुमार हो जाएगा कि लोग आपसे पूछेंगे, बेटा बेटा तूने ऐसा क्या कर लिया है, तू तो कल तक दर दर की ठोकरें खा रहा था, लोगों के आगे हाथ फैला रहा था, लेकिन जिंदगी में तेरी इतनी खुशियां, इतनी तब्दीली कहां से आ गई। अब आपने फौरी तौर पर अमल का सबसे कीमती और मुजर्रिब तरीन वजीफा जो कि सबसे आखिर में पढ़ना है मेरे दोस्तों। ये वजीफा जानते हैं कौन सा है? ये वजीफा मेरे दोस्तों है अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम को 3 बार पढ़कर मांगे।